हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 cos a प्लस बी बट्टा 2 गुणा cos b प्लस सी बट्टा 2 गुणा cos c प्लस ए बट्टा 2। तो देखो हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं कि cos x प्लस में cos y, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2 cos x माइनस वाई बट्टा 2, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं और उसको सरल कर देते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या है, बायां पक्ष बराबर में देखो पहले cos a है, फिर प्लस में cos b है, फिर प्लस में देखो ये जो cos c है इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं cos a प्लस बी प्लस सी प्लस में cos c, क्योंकि योग में ही तो है तो पदों को इस प्रकार लिख सकते हैं हम अलग अलग करके। तो पहले हम क्या करते हैं, cos a प्लस cos b ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, तो 2 cos a प्लस बी बट्टा 2 cos a माइनस बी बट्टा 2, ये बन गया। फिर देखो प्लस में यहाँ पर भी हम सूत्र लगा देंगे cos x प्लस cos y का, यहाँ पे x का मान a प्लस बी प्लस सी हो गया और y का मान c हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई करना होता है, तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस में भी c आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस में 2c बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर cos यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस सी करेंगे तो a प्लस बी बच जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। ये पद बन गया अब हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों पदों में से हम 2 cos a प्लस बी बट्टा 2 इसको हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो 2 cos a प्लस बी बट्टा 2 इसको तो उभयनिष्ठ ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, cos a माइनस बी बट्टा 2, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर cos a प्लस बी प्लस में 2c बट्टा में 2। अब ब्रैकेट में जो पद लिखे हुए हैं इनमें हम वापस लगा सकते हैं cos x प्लस cos y वाला सूत्र। तो देखो 2 cos a प्लस बी बट्टा 2 ये तो बाहर है, और यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे तो पहले 2 cos क्या करना पड़ता है, पहले x प्लस वाई बट्टा 2। तो देखो इनको जोड़ लेते हैं हम, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस में 2c और बट्टा में आ जाएगा 2, ठीक है। और बट्टा में 2 आएगा, ये तो अभी हमने केवल पद लिखा है और सूत्र में भी बट्टा में 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बट्टा में 2 और गुणा होगा ना, बट्टा में 1 और 2 गुणा होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कॉस के अंदर x माइनस वाई बट्टा 2 करते हैं, तो पहले x माइनस वाई निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस 2c बट्टा में 2, ये तो हमने केवल x माइनस वाई इसका मान निकाला है। अब इसके सूत्र में बट्टा में 2 आता है तो यहाँ पे गुणा 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखो आगे मान निकालते हैं, तो बायां पक्ष देखो क्या बना, बायां पक्ष बराबर में बाहर तो चल रहा है देखो 2 cos a प्लस बी बट्टा में 2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो माइनस बी प्लस बी आपस में हो गया 0, ठीक है। फिर देखो a प्लस ए 2a हो जाएगा और आगे 2c है, तो 1 2 से 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस सी बट्टा 2। तो देखो यहाँ पे बचा 2 cos a प्लस सी बट्टा 2, ठीक है। फिर देखो आगे वाले पद में क्या होगा, यहाँ पर प्लस के ए से माइनस का ए 0 हो गया, ठीक है। फिर देखो माइनस बी माइनस का 2 भी बनेगा और आगे माइनस का 2c है, तो हम -2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे जिससे 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, b प्लस सी बट्टा 2, ठीक है। तो कॉस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस में देखो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा और b प्लस सी बट्टा 2 ये बन जाएगा। अब कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इस 2 को हम बाहर लाएंगे तो 2 दूनी 4 बन गया यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 कॉस, फिर देखो b प्लस सी वाले पद को पहले लिख लेते हैं, तो कॉस b प्लस सी बट्टा 2, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का मान कॉस थीटा ही होता है। और अंत में क्या बच गया, कॉस ए प्लस सी बट्टा 2। और हम सवाल में देखो देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो दायां पक्ष है उसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, बराबर क्या है दायां पक्ष।
तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।